नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। गाजियाबाद से ये खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि बस हादसे के मामले में कार्रवाई की जा रही है और 2 एआरटीओ समेत एक आरआई निलंबित कर दिए गए हैं। परिवहन अधिकारियों से सीएम ने भी मांगा जवाब। स्कूली बस हादसे में मासूम की गई थी जान और इसी मामले को लेकर अब 2 एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, परिवहन अधिकारियों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब मांगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि स्कूल बस की फिटनेस की जांच की जाए और साथ ही साथ सीएम योगी ने सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हो। आपको बता दें कि हाल ही में स्कूल की बस के बाहर सिर जो खिड़की है उससे बाहर सर निकालने की वजह से एक छात्र की मौत हो गई थी और इसी मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां स्कूल बसों की फिटनेस को लेकर इसकी जांच की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ निर्देश है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस हादसे के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान 2 एआरटीओ समेत एक आरआई निलंबित कर दिए गए। और अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने इस बार बुलडोजर की कार्रवाई पर एक बड़ा बयान दिया। तौकीर रजा ने कहा है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। मोदी सरकार को ये मेरी चेतावनी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र हैं। हिंदुस्तान में महाभारत होने से अब कोई रोक नहीं सकता। देश बंटवारे की ओर जा रहा है। 10 दिन बाद मीटिंग होगी और फिर दिल्ली से जेल भरो आंदोलन होगा। इसमें सभी शहरों और प्रांतों से लोग आएंगे। और अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़े कार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि ये एक नारा भर है। वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन। हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़े कार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो। तो वहीं जिलाधिकारी मथुरा नवनीत सिंह चहल ने कहा है कि जैसे जनपद चंदौली में काले चावल से किसानों की आय को बढ़ाया गया, वैसे ही टूरिस्ट फैसिलिटी के जरिए जनपद मथुरा में भी अब अच्छा कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मथुरा वृंदावन समेत पूरा जनपद भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। जिस प्रकार चंदौली की जनता ने इस कार्य में रुचि लेकर अच्छा काम किया है, उसी प्रकार मथुरा की जनता को रुचि लेकर अच्छे कार्य में सहयोग करना होगा। उन्होंने चंदौली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया। कहा कि इसी प्रकार जनपद मथुरा में भी अब विशेष कार्य किए जाएंगे, जिससे मथुरा जनपद का विकास और जनता को रोजगार मिल सके और उनकी आय बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिविल सर्विस डे के अवसर पर जिलाधिकारी मथुरा नवनीत सिंह चहल को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित किए गए सिविल सर्विस के डे के मौके पर मथुरा के जिलाधिकारी को सम्मानित किया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने प्रधानमंत्री से सम्मानित होने पर गर्व महसूस करते हुए कहा कि उनके जीवन का अमूल्य पल यह है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने बताया है कि जनपद चंदौली में उन्होंने किसानों के सहयोग से काले चावल की खेती को बढ़ावा दिया था। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि पीएम मोदी से मिला ये सम्मान उनको आगे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उनको प्रधानमंत्री से उनके संबोधन से एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है।
धौरहरा से सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा ने लखीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजम पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। यहां पर सांसद ने स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से उनका हाल जाना और बेहतर साफ सफाई के लिए चिकित्सा प्रभारी अनिल वर्मा की सराहना करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया है। तो इसी बीच पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी संजीव सुमन ने निर्देशन दिया है और इसी के साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम और शातिर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के चलते खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान जिलाधिकारी खीरी के आदेश के अनुपालन में आपको बता दें कि 21/4/2022 यानी 21 तारीख को राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट थाना मैगलगंज से संबंधित अभियुक्त श्रवण और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त अजमतुल्ला के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा में कार्रवाई की गई और इस दौरान अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें श्रवण के 3 लाख रुपए शामिल है और एक अद्दा पक्का मकान और अभियुक्त रजमतुल्ला का 24 लाख रुपए कीमत की एक अदद कृषि भूमि भी शामिल है, जो जब्त कर ली गई है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्तों में श्रवण और आपको बता दें कि मोगलगंज जनपद खीरी अजमतुल्ला और इन दोनों पर ही कार्रवाई जारी है और उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बीएचयू में लोगों को कश्मीर के बारे में बताया और राज्यपाल ने देशवासियों को अमरनाथ आने का न्योता दिया है। साथ ही उन्होंने काशी के विद्वानों से अमरनाथ पर एक किताब लिखने की भी अपील की। पुस्तक का विमोचन था और बहुत ही अद्भुत और सराहनीय प्रयास डॉक्टर साहनी ने किया है। काशी अकेडमी का मैं आभारी हूं जिन्होंने इस पुस्तक को समाज के बीच लाया है। पंडित विश्वनाथ शर्मा की स्मृति में भी एक ग्रंथ का लोकार्पण यहाँ किया गया है, जो बापू से प्रभावित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे थे। वो भी एक अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी थे। मुझे प्रसन्नता है कि फिर से एक बार महामना मालवीय जी के परिसर में मुझे आने का। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में इस वक्त बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी खबर आपको बता दें यहाँ पर कि ये बड़ी खबर है, ये जहां पर अयोध्या में एक हादसा हो गया। देर रात को यह हादसा बताया जा रहा है, जहां पर बारात से लौट रही कार नहर में जा गिरी है। इस कार में सवार 5 युवक बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 2 की हालत इस वक्त काफी गंभीर है, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शारदा सहायक नहर में गिरी थी एक कार, जहां का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अयोध्या से जा रहे थे ये लोग, तब ये हादसा हुआ और कार में 5 युवक सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बहरहाल दोनों ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। रात का यह हादसा है, जिसके बाद से ही इलाके में अफरा तफरी है। साथ ही घायलों के परिजनों को भी इस मामले को लेकर सूचना दी जा चुकी है। शारदा सहायक नहर में गिरी थी ये कार, जिसमें करीब 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अयोध्या में हुआ है बड़ा हादसा, जिसके दौरान एक कार नदी में जा गिरी और इस दौरान इस दुर्घटना में करीब 3 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के एलआरपी चौकी के पास एक कलयुगी बेटे ने पैसों को लेकर अपने ही पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया है। बताया गया कि आरोपी युवक नशा करता था और नशे की हालत में उसने अपने ही पिता को पीट कर मार डाला। सदर कोतवाली क्षेत्र के एलआरपी चौक में आने वाले चिमनी गांव में जल भवन के पास की यह घटना है, जहां पर इस कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये मौके से फरार हो गया था और मौके पर मौजूद मृतक जगदीश प्रसाद की पत्नी रामश्री ने बताया है कि उसके छोटे बेटे दर्शन ने शराब के नशे में अपने ही पिता की लाठी से पीट कर हत्या की है। मृतक की पत्नी ने यह भी बताया है कि उसके पति जगदीश प्रसाद ने खेत छुड़ाने के लिए घर बेच दिया था।
तो वहीं तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए रायबरेली जिला प्रशासन ने एक शानदार अवसर उपलब्ध कराया है। यहाँ जिला प्रशासन की पहल पर अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया और यहाँ पर आपको बता दें कि ITI गोरा बाजार में लगे मेले के दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो वहीं आपको बता दें कि अप्रेंटिस मेले के दौरान करीब 12 कंपनियों ने प्रतिभाग कर छात्रों और छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए अपने यहाँ पर अप्रेंटिस का अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। हालांकि अप्रेंटिस रोजगार की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बावजूद तकनीकी शिक्षा हासिल करने के बाद अगर छात्र किसी बड़े संस्थान में अप्रेंटिस करता है तो उसे रोजगार में ज्यादा अवसर मिलेंगे। आपको बता दें कि आई हुई कंपनीज में से बिरला सीमेंट, रिलायंस सीमेंट और आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना समेत कई अन्य बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। इस मौके पर आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के कार्मिक विभाग अधिकारियों ने बताया है कि उनके यहाँ पर कई ट्रेंडों में 100 से अधिक अप्रेंटिस की वैकेंसी है। यहाँ पर आए योग्य छात्रों से इसे भरा जाएगा। से हूँ और हमारे यहाँ फीटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर इन तीन ट्रेडों में अभी रोजगार मेला के तहत अप्रेंटिस मेला जो लगाया गया है उसमें से अभ्यर्थियों का आवेदन फॉर्म जमा किया जाएगा और फिर हमारे यहाँ उनकी प्रशिक्षण हेतु उनका चयन किया जाएगा। 110 स्लॉट्स है मेरे यहाँ और तीनों ट्रेड मिला के 110 स्लॉट्स है, जिसमें फीटर में है, इलेक्ट्रीशियन में है, वेल्डर में है। ये अप्रेंटिसशिप के लिए नौकरियां भी हैं आपके पास? नहीं, ये केवल अप्रेंटिस प्रशिक्षण है। भारत सरकार के निर्देशानुसार जो जितने भी शिक्षु हैं अभ्यर्थी। और अब खबर रायबरेली की है, जहां रायबरेली की बेटी ने जिले का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रांस ब्यूटी क्वीन प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसका निर्देशन मशहूर डायरेक्टर नाज जोशी ने किया। इसमें 30 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसमें उत्तर प्रदेश से प्रतिभागी समृद्धि सिंह को क्वीन ऑफ नेशन 2022 का खिताब मिला है। इस तरह से उन्होंने जिले का नाम रोशन कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम समृद्धि सिंह है। मेरे फादर आर्मी में हैं, अभी वो सूबेदार की पोस्ट पे बैंगलोर में तैनात हैं। मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं और मैं बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी परस्यू कर रही हूँ मैसूर से, कर्नाटका स्टेट में। मैं यूपी के एक छोटे से जिले से आती हूँ। रायबरेली में जगतपुर करके एक जगह है, वहाँ से मैं आती हूँ। और छोटे से मेरे फादर आर्मी में रहे तो हम लोग इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहा है उनका, तो दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता इन सब जगह में रही हूँ। और अभी फ़िलहाल में ही जो कंपटीशन जो हुआ था वो MIHM, जो कि मिस नाज जोशी, वो एक पहली इंटरनेशनल लेवल पे पहली मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं। उनके द्वारा वो किया गया था एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि उन्होंने ये कंपटीशन अरेंज किया और हमको बहुत ही अच्छे से वहाँ पे रखा था। एंड उनके साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। तो रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंद दिया है। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला हरचंदपुर थाना इलाके के प्यारेपुर का है, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर शफीक अलाई और उनका एक अन्य साथी सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान तेज गति से प्रयागराज की ओर से जा रही कार अचानक उनकी ओर मुड़ी और तीनों को रौंदते हुई सड़क से टकरा गई। फिलहाल कार चालक रियाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया यह जा रहा है कि कार चालक की झपकी लग गई थी, जिसके कारण एक पल के लिए वो गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा था। रोड के साइड में खड़े थे, उधर से अचानक से पता नहीं कैसे हुआ हमारी तरफ गाड़ी आ गई और 3 लोगों की मतलब एक्सीडेंट हो गया। 2 लोग गुजर गए हैं, एक है अभी। आपके कौन थे जो खत्म हुए? ये तो पास ही थे गांव के, मतलब वो जो शफीक है हमारे मतलब गांव के बगल का था, हमारा ठेकेदार था। हाँ, हरचंदपुर CSC से 2 पेशेंट रेफर आए थे। एक शफीक नाम का 25 ईयर का मरीज है जिसको हेड इंजरी है और पैरों में पेट में भी चोट है। इसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर लिया गया है, सर्जन को बुलाया गया है देखने के लिए। और दूसरा अलई नाम का 45 ईयर का एक पेशेंट आया था जो मृत अवस्था में आया था। अभी स्थिति स्टेबल है, बाकी सर्जन देखेंगे आगे जो हो।
तो वहीं रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा गाजियाबाद जैसी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। यहां 108 जैसी महत्वपूर्ण एम्बुलेंस सेवा को मोटर ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी बना दिया गया। इस पर बच्चे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। मामला एक वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने इस मामले पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो वायरल जो हुआ है उसको अभी मेरी जानकारी में तुरंत आया है और इसका संज्ञान लिया गया है और संबंधित से तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सर ये कहाँ का है, किस चीज़ का प्रारंभिक जांच में? ये जतुआ टप्पा का लग रहा है, बाकी जांच में पता लगेगा, नंबर वगैरह है। ये वीडियो वायरल जो